हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसकी हम एक्सरसाइज 5.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज 5.2 देखने वाले हैं। और 5.2 के भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे एंड बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ बातें बता रखी हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल, ट्रांसवर्सल, इन सब के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ ये कट हो रही है इस पॉइंट पर, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। आप यहाँ देखो, ये सारी लाइंस कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ हर जगह देख पा रहे हैं, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। Now transversal. You might have seen a road crossing two or more roads or a railway line crossing several other lines. These give an idea of a transversal. These give an idea of a transversal, a line that intersects two or more lines at a distinct points is called a transversal. तो एक ऐसी लाइन that intersects two or more lines, जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे at distinct points is called a transversal। जैसे कि अब जैसे ये टू लाइंस है, इनको ये एक लाइन कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। ओके, तो एक लाइन जो इंटरसेक्ट करे दो या दो से ज़्यादा लाइंस को, जैसे आपने देखा होगा रोड जो है क्रॉस करती हैं, रोड क्रॉसिंग टू और मोर रोड्स और अ रेलवे, एक रोड दो या दो से ज़्यादा रोड या रेलवे को क्रॉस करते हुए आपने देखा होगा, तो ये जो है इसी को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये दो हमारे रोड्स हैं एंड ये जो रोड है वो ऐसे क्रॉस कर रही है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो टू या टू से ज़्यादा लाइंस को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल के बारे में हमने पढ़ा। अब इस फिगर में देखिए, ये जो है यहाँ पर ये जो लाइन पी है वो दो लाइंस को जो है कट करिए, इंटरसेक्ट करिए, वो भी दो अलग अलग पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। लेकिन यहाँ पर जो है ये पी जो है ये ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे कट नहीं करी, एक पॉइंट है ना, तो इसी वजह से। तो अब हम एंगल्स देखते हैं, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाए गए एंगल्स। तो इन फिगर 2.4 यू सी लाइन्स एल एंड एम कट बाय ट्रांसवर्सल पी, द 8 एंगल्स मार्क्ड 1 to 8 हैव देयर स्पेशल नेम्स। तो अब यहाँ पे आप इस फिगर में देखिए, जो ये दो लाइंस हैं आपके पास और ये एक ट्रांसवर्सल पी वाली लाइन है, वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 एंगल मार्क किए गए हैं उनके स्पेशल नेम के साथ। जैसे ये एंगल 1, ये एंगल 2 बन रहा है, एंगल 3 ये बन रहा है, एंगल 4 यहाँ बन रहा है, यहाँ एंगल 5 बन रहा है, 6, 7 एंड 8, इस तरीके से काफ़ी एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। टोटल 8 एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब आप बताइए इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो इंटीरियर एंगल है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, बिकॉज ये दो लाइंस के इंटीरियर में ही है, अंदर अंदर है। इन दो लाइंस के बाहर कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। तो ये कौन से हो गए? ये आपके एक्सटीरियर हो गए, ठीक है। अब पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग कैसे, देखो जैसे यहाँ पर एक आपने लाइन ये वाली है, ठीक है, आपकी ये लाइन है। अब यहाँ पर हमने एक बनाया एंगल 1 और यहाँ पर बनाया एंगल 5, तो इसी लाइन पर सेम पोजीशन में एंगल 1 भी है, एंगल 5 भी है, तो ये दोनों आमने सामने हैं, सेम पोजीशन पे हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से इसी लाइन पे हमने इधर एंगल 6 बनाया और इधर एंगल 2 बनाया, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। और बताइए, और भी यहाँ पर एंगल 3 और 7 हो गए। जैसे आपने ये लाइन एक ये रही, ठीक है, या फिर आप ऐसा देख लो, इसी पे देखो, ये एक लाइन है ना, तो इस लाइन में, इस लाइन पे क्या है? ये जो लाइन है इस पे देखो, नीचे की तरफ इधर 3 है और इधर भी नीचे की तरफ 7 है, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग हो गए। इसी प्रकार से यहाँ इसके साइड में 4 है और यहाँ इसके साइड में 8 है, तो 4 और 8 ये करस्पॉन्डिंग हो गए, राइट। तो ये आपके पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो ऐसे जैसे मैंने एक ऐसे एंगल, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, चलो इधर ही देख लेते हैं। तो यहाँ जो
करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर, देखो करेस्पॉन्डिंग, सॉरी हमने करेस्पॉन्डिंग देख लिया, अभी हम बात कर रहे थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हम लोग बात करते हैं। तो इंटीरियर कैसे, क्योंकि दो लाइंस के अंदर अंदर आएंगे, उन्हीं एंगल्स की बात करेंगे। तो ये इंटीरियर हैं ये चारों। अब इनमें हमें देखना है, इंटीरियर में हमने देखना है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो अल्टरनेट क्या है कि अब मैंने ये लाइन है एक, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन है, ओके। अब यहाँ पर जो हमें इधर 3 है, ठीक है, इधर 3 है, और इससे जस्ट अपोजिट इस साइड पे, मतलब इससे सामने नहीं, इससे इधर की तरफ, ये जो है अल्टरनेट है। और ऐसे ही 4 और 5 ये अल्टरनेट है। आई थिंक आपको पता होंगे, पर अगर नहीं पता तो आप अब समझ लीजिए कि ये इंटीरियर में 3 और 6 हैं, और यहाँ 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरीके से ये हो जाएंगे, ठीक है, क्रॉस में। इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर भी आप समझ ही जाएंगे कैसे होंगे। देखो अब ये एक्सटीरियर की बात करते हैं, जो इस लाइन के, ये जो दोनों लाइन्स हैं इनके बाहर हैं, यानी इस तरफ। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, इनकी अगर हम बात करें तो एंगल 1 और एंगल 6 ये सॉरी एंगल 8, एंगल 1 और ये वाला जो है ना, ये एंगल 8 है। तो एंगल 1 और एंगल 8 ऐसे, ये दोनों हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और एंगल 2 और एंगल 7 ये हो गए, ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए एंगल 1, एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, ठीक है। अब यहाँ पर आता है अब आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 इसमें आ जाएंगे। तो जैसे ये लाइन कट करिए, ये ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पर हम सेम साइड पे बात करें, तो सेम साइड पे अगर हम बात करें तो यहाँ एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 आ जाते हैं। देखो अब बोला इंटीरियर एंगल्स हमें बताने हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन हो जाती है, ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, ये वाली जो कट करी है इन दो लाइंस को, राइट। अब यहाँ पर इंटीरियर की बात करनी है, इंटीरियर यानी इन दो लाइंस की जो अंदर अंदर है, इंटीरियर की बात कर रहे हैं। तो अब इंटीरियर में भी सेम साइड पे, तो 3 और 5 ये सेम साइड पे हैं, और एंगल 4 और 6 ये सेम साइड पे हैं। तो इसी वजह से एंगल 3 एंड 5, 4 एंड 6 ये हमारे सेम साइज हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब जो करेस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़े उनमें डिफरेंट वर्टेक्स होते हैं, और वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में पर होते हैं, एंड वो करेस्पॉन्डिंग पोजीशंस में होते हैं। देखो हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो पढ़े थे वो कैसे पढ़े थे कि जैसे दो लाइंस को कट करता है एक ट्रांसवर्सल, तो अब यहाँ पर पहले जो ये था लाइन है उसका, यहाँ पर हमने 1 देखा, और ये 5 ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये सारे आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों करेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग है, ये यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग है, तो ये तो करेस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। इनमें हमें क्या बातें याद रखनी है, उनकी करेस्पॉन्डिंग पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट वर्टिक्स होते हैं, और ये सेम साइड पे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के हमेशा ध्यान रखिए सेम साइड पे रहते हैं। अब देखो ये ना हमेशा सेम साइड पे रहते हैं। मैं आपको अभी अच्छे से बताती हूँ, अगर आपको अभी तक कन्फ्यूज़न है ना, करेस्पॉन्डिंग में एक तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में, और एक आपका रहता है अल्टरनेट वाले, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अगर आपको अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया तो मैं आपको बताती हूँ। देखो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखो, करेस्पॉन्डिंग सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे होते हैं, ठीक है, और कि ये जो है वो अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे तो आप आराम से कर देंगे। देखो करेस्पॉन्डिंग जो है सेम साइड से, ट्रांसवर्सल है तो इसकी जो सेम साइड है इसी तरफ है, ठीक है। अब अगर हम अल्टरनेट को देखें तो अल्टरनेट ये ट्रांसवर्सल है ना, ये लाइन इसके एक इधर है और एक इधर है, यानी अपोजिट साइड में है। ये सेम साइड तो ऐसे होती है, लेकिन ये देखो सेम साइड नहीं है, ये होता है एक इधर और एक इधर, तो ये अपोजिट साइड हो जाती है अल्टरनेट में, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स में जो है अपोजिट साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के, और जो हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इनके जो वर्टिक्स हैं
जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे उनके वर्टेक्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से ये जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके भी डिफरेंट वर्टेक्स होते हैं। और ये जो आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, वो दो लाइन के बीच में लाई करते हैं। दो लाइन के बीच में, दोनों ही बीच में आ रहे हैं ना, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर दोनों लाइन के बीच में आ रहे हैं। जबकि जो करेस्पॉन्डिंग है उनके बारे में यहाँ पर तीसरी बात ये लिखी गई थी कि वो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस में होते हैं। ठीक है, तो आप ये बातें ध्यान रखिएगा। बेसिकली यही है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे करस्पॉन्डिंग और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पे क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस के बारे में हम बात करेंगे। तो पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? सबसे पहले पैरेलल लाइंस आपको पता है ये पैरेलल होती है। ठीक है, वो जो है एक दूसरे से मिल नहीं सकती पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस आपको ज़रूर याद होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे आमने सामने और एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती, ये आपकी पैरेलल में आ जाती हैं। ठीक है, If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure। अच्छा देखिए, ये तो अलग बात आ गई। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर देखना है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ये ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में बात करना है। ये जो है जैसे दो पैरेलल लाइंस आपको ये मिल रही हैं। ठीक है, इसको कट किया है एक ट्रांसवर्सल ने, इस तरीके से आपको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी से आप ये पता कर सकते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर पेयर, जैसे ये, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल का जो हर पेयर है वो मेजर में इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइंस को हम एक ट्रांसवर्सल से कट करें तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, ठीक है, जो अल्टरनेट होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उनका क्या है कि वो भी इक्वल होंगे मेजर में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको बता रखी है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ से पता चलती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को हम ट्रांसवर्सल से कट करते हैं तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे हमने दो पैरेलल लाइंस को कट किया तो ये जो इंटीरियर एंगल्स रहेंगे ना सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के, ये और ये जो सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के, ये जो इंटीरियर एंगल्स रहेंगे वो सप्लीमेंट्री रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे, इन दोनों को जोड़ के क्या आने वाला है, जो इंटीरियर एंगल्स अभी मैंने आपको बताया सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के, वो जो है सप्लीमेंट्री रहेंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब उन्हें जोड़ के 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बातें। अगर पैरेलल लाइंस हैं दो और उनको एक ट्रांसवर्सल से कट करवाया जा रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर इक्वल रहता है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और जो पेयर होता है, हर एक पेयर इंटीरियर एंगल्स का ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो सप्लीमेंट्री रहते हैं, यानी उनको जोड़ के 180 आता है। ठीक है, यही कुछ बातें हैं जो बहुत आसान हैं। आप बार बार इनको याद कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए तो आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया है एफ शेप स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल। कहीं से भी आपको एफ शेप बनती हुई दिखे तो यानी मान लो वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, देखो ये करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, है ना, ये और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ एफ बन रहा है तो ये भी करस्पॉन्डिंग हो गए, तो एफ जहाँ बने तो वो एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे। जेड शेप जो है अल्टरनेट एंगल्स की बात करती है। जेड शेप देखो, एक इधर एंगल बना और एक इधर बना, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल पे बने। ऐसे ये वाला जेड देखो, दो ऐसे बन रहे हैं तो ये अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल जब भी बनाओ तो वो जेड शेप जहाँ पर भी बने वहाँ अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और एफ शेप यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है,
तो अब यहाँ पर ये सब हमने जो समझने का था वो हमने समझ लिया है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। बहुत सारी चीज़ें हमने समझनी थी, वो अब हमने समझ ली हैं। मुझे पता है थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगी ये वाली, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं 1 और 2, बट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करने से पहले ये सब जानना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि ये आप कर नहीं पाते क्वेश्चन अगर आपको वो वाली नॉलेज नहीं होती जो भी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो आपको बतानी है। कि अगर ए और बी पैरेलल हैं देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। अगर ए और बी पैरेलल हैं तो एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी करिस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये, और करिस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होते हैं, जब पैरेलल लाइंस हों दो और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, जैसे ये वाला कर रहा है कट, तो ये जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उन्हें वो इक्वल होते हैं, राइट। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी है। तो देखिए मैंने सेम क्वेश्चंस, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हम देख रहे थे। तो अब यहाँ आप आंसर कैसे लिखोगे, आंसर के लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ नीचे आंसर्स भी हैं। तो आप करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी सिंपली लिख सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। करेस्पॉन्डिंग एंगल अभी हमने जाना भी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल थ्रू कट हो रही हो तो आप यहाँ लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, अब यहाँ इस पिक्चर में अगर एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है और ए और बी पैरेलल हैं, ये जो है ना, ए दो लाइन ऐसे खींची हुई है फिर बी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, ध्यान रखिएगा पैरेलल। तो इधर बोला गया है ए एंड बी लाइन जो है पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हमें पता है कि ए और बी पैरेलल हैं, और अब यहाँ 4 और 6 ये इक्वल हैं, तो ये 4 एंड 6 ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब होते हैं इक्वल, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करा तो वो इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अगर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल है बी के। तो अगर एंगल 4 और एंगल 5 को हम ऐड करें, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, इनको ऐड करके 180 आता है, तो एंगल ए और बी पैरेलल होंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर एंगल 4 और एंगल 5 ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये ए है और ये बी है, ये दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, राइट। और इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है एंगल 4 एंड एंगल 5, राइट। ये आप सब देख पा रहे हैं कि इस लाइन के ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है एंगल 4 एंड एंगल 5, यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री हो, जोड़ करके क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री, दो को जोड़ करके 180 डिग्री आए, तो एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू जो भी होगी उनको जोड़ के 180 हमें मिलेगा। कब मिलेगा, जब ये दोनों होंगे पैरेलल, ठीक है, और ये कट हो रहे होंगे ट्रांसवर्सल से। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो ये क्या प्रॉपर्टी है कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल तब इक्वल होते हैं जब पैरेलल लाइंस कट होती हैं ट्रांसवर्सल थ्रू। तो आप इसमें लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी होगी इसमें, ठीक है। तो आर सप्लीमेंट्री, ये आप आंसर लिखेंगे तीनों का, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। आई होप अब आपको और क्लियर होते जा रहा होगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको ये सारी चीज़ जो मैंने बताई वो और क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। अब आपका आता है, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2।
ये जो फिगर आपको दिया गया है इसमें आपको बताना है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के पेयर्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये आपकी फिगर है। तो सबसे पहले हमें बताने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लिखेंगे कौन कौन से मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमें पता है वो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल पे होते हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो जैसे एंगल 4 हो गया एंड कौन सा एंगल हुआ, एंगल 8। ठीक है, तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दो हो गए हमारे। उसके बाद अगर हम नीचे वाले साइड इंटीरियर का नीचे वाली साइड का देखें तो एंगल 3 एंड एंगल 7 ये हो गए दूसरा पेयर। फिर एंगल 1 यहाँ से अगर हम और देखना चाहें तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये एक और पेयर हो गया एंड एंगल 2 एंड एंगल 6 ये हमारे एक और पेयर हो गया। तो ये सारे आपके क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब यहाँ आप देखो ये लिख सकते हैं, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग है। उसके बाद आपके क्या आते हैं, आपके आ जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनकी बात करते हैं। इंटीरियर में देखना है, ये इंटीरियर है यानी इन दोनों लाइंस के अंदर अंदर जितने भी एंगल्स आएंगे उसमें से आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताने हैं। तो ट्रांसवर्सल ये है और इसके जो है अपोजिट साइड्स पे होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट साइड देखिए, एक तो 3 और एक 5 हो गया, एंगल 3 और एंगल 5, और क्या हो गया, और आपका एंगल 2 एंड एंगल 8 हो गया। अपोजिट साइड है ना ये, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एक तो एंगल 2 एंड एंगल 8, एक एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, यहाँ से आप ये भी लिख देंगे। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आता है आपके कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे जो इंटीरियर एंगल्स थे वो पूछे गए थे, है ना। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे इंटीरियर एंगल्स, ये तो बड़ा आसान है। आप देख रहे हैं एंगल 2 एंगल 5 यहाँ से पता चल रहे हैं और एंगल 3 एंड एंगल 8 पता चल रहे हैं। अच्छा देखो, अगर हम अच्छे से समझें, वैसे तो बड़ा आसान है ये, आपको इंटीरियर बताने हैं और ये इंटीरियर है, दोनों लाइन्स के बीच में ये इंटीरियर है। अब इंटीरियर में भी ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर होने चाहिए। तो वो यहाँ से एंगल 3 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 5 यही दिख रहे हैं। तो ये आपके हो गए। ठीक है, ये आपके हो गए क्या, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। उसके बाद पूछा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि देखो, यहाँ पर अगर हम थोड़ा देखें, ये देखो ये आपका क्रॉस बन रहा है ना, इसमें आप देखेंगे एक एंगल यहाँ है तो इसके जस्ट सामने अपोजिट 2 है, तो एंगल 4 एंगल 2 हो गए। फिर एंगल 1 है, इसके जस्ट सामने अपोजिट एंगल 3 है, तो एंगल 1 और एंगल 3 हो गए। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ इस जोड़े को देखें, मतलब ये जो आपका पूरे 4 एंगल्स हैं, इनमें देखो एंगल 8 और एंगल 6 और एंगल 5 एंड एंगल 7, ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये सारे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो दीज आर करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग है आपके। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाए उसके लिए। ये वाले कौन से हैं, ये आपसे पूछे गए थे अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ये। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर हैं ये ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो पूछे गए हैं ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं।
तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में देखेंगे। हमारे जो 2 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कंप्लीट करने थे वो हम कर चुके हैं। सब कुछ बहुत क्लियरली मैंने समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग है बट इसमें आपको आई होप फुली समझ आ गया होगा। अब जितना भी मैंने सब समझाया है ना, अब मैं आगे की वीडियोज़ में वो आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत आपको पूरा समझा दिया। अब एक्सरसाइज 5.2 में जितने भी आगे के क्वेश्चन है जो अब तक मैंने समझाया उन्हीं में से होंगे। तो आगे के क्वेश्चंस में तो मुझे समझाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि आप तो सब समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो जो भी समझा है उसी का यूज़ करते हुए आगे के क्वेश्चंस पे बहुत ईजिली हो जाएंगे, जो हम अगली वीडियोस में करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। जो भी मैंने आपको बताया उनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को खुद से करने का ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।